हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज मैं आप सबको ऐसे वर्ड की ओर लेकर जा रहा हूँ कि हमारे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा जो परमेश्वर ने उनके जीवन में एक अपनी महिमा को खड़ा किया, और आज हम समझेंगे उन वर्डों को। जैसे परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को गिराया, और यरीहो के बारे में परमेश्वर ने किस तरीके से यहोशू को खड़ा किया, इस वर्ड के बारे में और इस वचन के बारे में हम अपने स्पिरिचुअल फादर के द्वारा जानेंगे, समझेंगे। तो आइए हम सब लोग वचन की ओर चलते हैं। कोई मुसीबत है, अगर मेरे लाइफ पे अगर ये चीजें हैं, अगर वचन आप पढ़ रहे होगे तो वचन में लिखा है, हजारों कई जगहों पर लिखा है कि लोगों पर जब शैतान ने अटैक किया, उन्होंने दुहाई दी, और जब उन्होंने दुहाई दी परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। अब जब तुम्हें वचन पता होगा कि अगर हम संकट में हैं, अगर बाइबल में लोग संकट में थे तो वो लोग परमेश्वर को पुकारते थे। अगर मैं आज संकट में हूं तो मैं भी परमेश्वर को पुकारूंगा। अगर उस समय लोग परमेश्वर को पुकारते थे तो परमेश्वर उत्तर देता था और उन्हें छुड़ाता था। अगर आज हम पुकारेंगे तो परमेश्वर मेरे लिए भी उत्तर देगा। जब मैं पुकारूंगा तब वो मेरे लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन। अब अगर बाइबल नहीं पढ़े होगे तो बीमारी जब आएगी तब तुम परेशान हो जाओगे, डरने लगोगे। अगर वचन पढ़ रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी मेरे लाइफ में अगर ये चल रहा है तो अंत जो है वो भला ही होगा मेरा। आमीन। क्योंकि वचन में आप कैरेक्टर को पढ़ रहे होंगे, वचन में आप पढ़ रहे होंगे मूसा को कि जब सामने समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी। अब वो आगे जाए तो डूब के मरे, पीछे जाए तो सेना के द्वारा मारे जाए। अब वो जाए कहां? जब आप इस वचन को पढ़ रहे होगे अपने बाइबल में, तो ये वचन आपसे बात करेगा। कभी कभी लोगों के जीवन में ऐसी कुछ दिक्कतें, ऐसे हालात आ जाते हैं कि ना वो आगे बढ़ पाते हैं, ना वो पीछे जा पाते हैं। उस समय आप क्या करेंगे? उस समय अगर वचन पढ़ा होगा आपने, पता होगा कि ये जो सिचुएशन मेरे सामने आए हैं, ये जो हालात मेरे सामने आए कि मैं आगे भी नहीं जा पा रहा हूं, पीछे भी नहीं जा पा रहा हूं, तो आपको याद आएगा कि मैंने मूसा की पुस्तक पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि आगे समुद्र है, पीछे सेना है, और मूसा और इजरायली सारे खड़े। अगर आगे जाए डूब के मरे, पीछे जाए सेना के द्वारा मारे जाए, कहां जाए? जब लोगों के लाइफ में ऐसे समस्याएं आती हैं, ऐसी दिक्कतें आती हैं कि कहां जाएं। अब तुम्हें अगर वचन नहीं पता होगा, बाइबल तुमने नहीं पढ़ी होगी, तब तुम कुड़कुड़ाने लगोगे परमेश्वर को, इधर उधर दूसरे विकल्प, दूसरे रास्ते खोजने लगोगे, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर के हाथ के बारे में पता ही नहीं है। अगर तुम्हें परमेश्वर के हाथ के बारे में पता होता तो जब तुम जानते हो कि आगे मैं जा नहीं सकता हूं, पीछे मैं वापस मुड़ नहीं सकता हूं, अगर मैं यहां पर खड़ा रहा तो भी मैं मारा जाऊंगा, आगे जाऊं तो भी, पीछे जाऊं तो भी, कहां जाऊं? कैसे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा? अगर आपने वचन पढ़ा होगा तो वचन में लिखा कि जब परमेश्वर से मूसा दुहाई दे रहा, बोला परमेश्वर हमें बचा। परमेश्वर ने कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? अपनी लाठी उठा और समुद्र पर मार, समुद्र के सामने कर, और वो दो भाग हो जाएगा। जब आपने वचन पढ़ा होगा तब आपको पता होगा कि जब उन्होंने दुहाई दी, जब उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया तो उनके लिए रास्ता खुला, तो मेरे लिए भी रास्ता खुलेगा। आप डरना बंद कर दोगे यीशु मसीह के नाम में। पर अगर वचन नहीं पता है, आपको सोच के देखो, तब आप उसी शैतान के फंदों में फंस जाओगे, क्योंकि वचन जो है वो रोशनी है, वचन जीवित वचन है, वो आपको जीवित रखते, आपके अंदर जान डालते। हालेलुया। पर अगर वचन नहीं पढ़ा होगा आपने, कोई परमेश्वर के वचन को आपने नहीं पढ़ा होगा, ना जानते होंगे, तब आप फंस सकते हैं। आपको नहीं पता होगा कि हमें कहां जाना है, हम आगे जाएं, पीछे जाएं, रुके रहे, क्या करें। लेकिन अगर वचन पढ़ा होगा तो आप देखोगे कि उस समय मूसा लोगों ने क्या किया था, उस समय के लोगों ने क्या किया था, वही तुम भी करो। अगर वो छुड़ाएंगे तो तुम भी छुड़ाए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बल्कि परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि आप उसके ब्लड से आप धुले गए हैं लोग हैं। हालेलुया। लेकिन जब अगर पता ही नहीं होगा वचन के बारे में तो कहां से आप करोगे? और बहुत से लोग क्यों अभी तक उनका छुटकारा नहीं हो पाया? 7 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल,
2 साल 4 साल, आपको 20 साल भी लग जाएगा, मसीह में आने के बावजूद भी फिर भी बंधन बने रहेंगे अगर आपने वचन को सही से नहीं जाना। मैं आपको कोई अंधेरे में नहीं रखना चाह रहा हूं कि नहीं मैं बोल दूं होता जाएगा। नहीं, मैं सच्चाई के साथ आपको वचन दे रहा हूं। आमीन। आप 20 साल आप परमेश्वर के घर में आते रहेंगे, लेकिन अगर आप पर्सनली परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाएंगे, मनन नहीं करेंगे, तो होगा क्या? फिर आपको वो चीजें, अब सोच के देखो, अगर आप वचन पढ़ते हैं तो पता होता है कि परमेश्वर काम कैसे करता है। हालेलुया। पता होता है कि परमेश्वर काम कैसे करता है। एक हम यहोशू की पुस्तक, उसका 6 अध्याय हम पढ़ेंगे। सब जन निकालें यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय। अपनी बाइबल को उठाओ सब जन, जिसके हाथ में बाइबल, उठाओ अपनी बाइबल को। हालेलुया। जिनके पास बाइबल नहीं, कृपया करके बाइबल ले ले। हालेलुया। क्योंकि ये वचन अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। ओके, एक सेकंड के लिए मनन करो कि पवित्र आत्मा जी अपने वचनों के भेदों को मेरे लिए खोलें। जब मैं उन्हें सुनूं खुदावन, वो मेरे हृदय रूपी पटिया पे लिख दिए जाएं और मैं उन्हीं के अनुसार चलता रहूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते सब कुछ, आमीन। इसको थोड़ा खोलो, बैठी हुई आवाज है। हालेलुया। इसमें लिखा, यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। इसलिए तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगा फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। आमीन। ये किस चीज की बात परमेश्वर कर रहा है? 400 सालों की गुलामी में लोग थे। कौन लोग थे? परमेश्वर के लोग थे। कहां थे? 400 सालों की गुलामी में मिस्र देश में रह रहे थे। कहां रह रहे थे? कहां रह रहे थे? इधर के लोग नहीं बोले। वो मिस्र देश में रह रहे थे। ध्यान से सुनो वचन को। और परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ये गुलामी वाले देश से आजाद करके मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की नदियां बह रही होंगी। और परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा उनको जब ले आ रहा था, तो एक नगर था और उस नगर पे उनको कब्जा करना था। पर उस नगर के चारों ओर जो दीवार थी वो इतनी मजबूत थी, कहते हैं कि अगर उस पे 2 ट्रकें भी ऐसे चल जाएंगी, इतनी चौड़ी दीवार थी वो। इतनी चौड़ी दीवार थी कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता, तो कोई गिरा नहीं सकता। और जब यरीहो, वो जो देश था उसका नाम यरीहो था। हालेलुया। अब जब वो यरीहो के चारों तरफ इतनी भयंकर तरीके की दीवार बनी थी कि कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता था, कोई तोड़ नहीं सकता था। और फाटक जो थे वो बंद हमेशा रहते थे, क्योंकि यरीहो के लोग डर गए थे। उनको लग रहा था कि जिस परमेश्वर ने समुद्र सुखा दिया इजराइलियों के लिए, वो कहीं हमारे देश को भी ना इनको दे दे। इसलिए वो चारों तरफ दीवारें तो थी, लेकिन वो फाटक भी जो थे वो भी बंद रहते थे। और इजराइली इसीलिए परेशान थे कि मेरी जो आशीष है इस दीवार के उधर है, मैं कैसे जाऊं उस दीवार के उधर। हालेलुया। मैं कैसे क्या करूं कि मैं उस दीवार की तरफ जाऊं। वो कोशिश कर रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने ताकत लगाई
आई हो, लेकिन वो तोड़ नहीं पाए। जब तोड़ नहीं पाए तो परमेश्वर ने खुद उनसे बात की। क्या बात की? आप देखो यहां पर क्या परमेश्वर कहता है, लिखा, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा सूरवीर समेत तेरे वश में कर देता हूं। हालेलुया। ये वचन था यहोशू के लिए। आज लोग अपनी लाइफ को अपने वश में चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, और वो किसके हाथ में है? वो प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। अब सोचो, नगर वहां पर है, पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं अपने लोगों से कि उस नगर को मैं तुम्हारे हाथ में कर दूंगा, उस ब्लेसिंग को मैं तुम्हारे सर पर रख दूंगा, उस चंगाई को तुम्हारे शरीर पर रख दूंगा, उस बरकत को तुम्हारे परिवार के ऊपर रिलीज कर दूंगा। जब अगर प्रभु ऐसे बोलेगा तो वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मैं इस नगर को, वहां के राजा को, वहां के लोगों को, सबको मैं तेरे हाथ में, तेरे वश में कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। तुम क्या चाहते हो? परमेश्वर कहता तुमसे, तुम नौकरी चाहते हो, परमेश्वर कहता तुम्हारे मैं वश में कर दूंगा। हालेलुया। छुटकारा चाहते हो, परमेश्वर कहता तुम्हारे वश में कर दूंगा। बेबी कोई नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, बेबी की कोई ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम प्रेयर करोगे एक दिन कि प्रभु मुझे अब ब्लेस कर, अब दूसरों को दे दे, मैं इतना तुम्हें दूंगा। हालेलुया। पर ये वचन लेने के लिए परमेश्वर के सामने बैठना पड़ता है, अपना समय को परमेश्वर के लिए खर्च करना पड़ता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा इस नगर को, इस नगर के राजा को, इस नगर के सभी लोगों को, सूरवीर समेत सबको मैं तेरे वश में कर दूंगा, लेकिन अगर मैं तेरे वश में कर दूंगा तो तुझे भी एक काम करना होगा। वो काम क्या है? परमेश्वर ने कहा ये जो दीवार है चारों तरफ, इस दीवार को मैं गिरा दूंगा, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा यहोशू। और क्या वो काम था? अब आप अगर उस काम को सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा है जो आपको लगता है ये नहीं, बड़ी कठिन बात है, ये कैसे होगी? परमेश्वर उसको नॉर्मल हंसते हंसते करना चाहता है। हालेलुया। जहां तुमको लगे अरे कितनी कठिन है, परमेश्वर उसको हंसते हुए करना चाहता है। और क्या बोला परमेश्वर ने यहोशू को? कहा कि देखो, तुम लोग डेली इस नगर के चारों तरफ एक एक चक्कर मारना, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे, और उन्होंने कहा आखिरी दिन तुम इस नगर के 7 चक्कर मारना। और जैसे ही 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे और तुम जोर से जय जयकार करना, तब तक जैसे तुम जय जयकार करोगे वो दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। ये यहोशू के सामने ये प्रॉब्लम थी कि दीवार है और मुझे वहां जाना है, अब हम जाएं कैसे? वो परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर ने बात की, बोला कि 6 चक्कर लगा एक एक दिन में, 7, और आखिरी दिन 7 चक्कर लगाना। और जब 7 चक्कर लगाएगा, जोर से तू कह देगा, जय जयकार करेगा, जैसे ही जय जयकार करेगा वो दीवार को मैं खुद ढा दूंगा। हालेलुया। उस दीवार को मैं खुद ढा दूंगा। ये यहोशू के लाइफ में प्रॉब्लम थी और उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे हल बताया। अगर यहोशू को हल बता सकता है तो जिस मुसीबत में तुम पड़े हो, जिन नसों में, जिन प्रॉब्लम में, जिन कर्जों में तुम पड़े हो, परमेश्वर आपकी भी अगुवाई कर सकता है। हालेलुया। आपसे भी बात कर सकता है, आपको भी बता सकता है, आपको भी रास्ता बता सकता है कि तू ऐसे चल। और जितनी भी बाइबल है, जहां जहां परमेश्वर ने लोगों को रास्ते बताए, वो हमेशा ब्लेस हुए हैं। हालेलुया। लिखा कि जब उन्होंने रास्ता बताया परमेश्वर ने, तो वो 6 दिन एक एक चक्कर लगाते रहे। आखिरी दिन 7वां चक्कर 7 चक्कर लगाए। और जैसे ही उन्होंने 7 चक्कर लगाए और यहोशू ने तेज से चिल्लाया कि जय जयकार करो, क्योंकि ये नगर तुम्हें दे दिया गया है, जाओ लड़ो और इसे ले लो। हालेलुया। अगर यहोशू के सामने जो ये मुसीबत थी, परमेश्वर ने उससे बात की। अब देखो तुम्हारे लाइफ में कौन सी मुसीबत है, क्योंकि हर लोगों की जिंदगी में मुसीबत अलग अलग होती है। कोई कर्जों में परेशान है, कोई बीमारियों में परेशान है। अगर ये सारी चीजें सही हैं तो फैमिली में परेशान होगा। हालेलुया।
लेकिन ये मिलेगा कहां से आपका सॉल्यूशन? जब आप परमेश्वर के वचन को में खोजेंगे अपने छुटकारे को। आमीन। आदम कौन है? आदम के बाद कौन आया? मोटी मोटी चीजें तो लोगों को पता होनी चाहिए कि नूह कौन है, अब्राहम कौन है, अब्राहम के कितने बेटे हुए, यीशु मसीह किस गोत्र से आया, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप 5 साल से 2 साल से प्रभु के भवन में आ रहे, वचन सुन रहे, तो ये तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, इसलिए बंधन आपके लाइफ में होंगे क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को अभी तक आपने जाना नहीं। हालेलुया। कौन है? दाऊद था, कैसे प्रभु ने उसे चुना। कौन साउल था, कैसे परमेश्वर ने उसको चुना अपने कामों के लिए। कौन पतरस था, कैसे परमेश्वर ने चुना अपने कामों के लिए, उसने क्या क्या किया। कौन पौलुस था, कौन यूहन्ना था। लोगों को ये तब पता होगा जब आप डेली परमेश्वर के वचन में होंगे, डेली परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे होंगे। हालेलुया। अभी मोटा मोटा अगर किसी से पूछो कि यीशु मसीह के कितने चेले थे, सब बता देंगे क्योंकि सबको पता है 12 चेले थे। लेकिन और कुछ अगर पूछना चाहो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान वचन में नहीं है। हालेलुया। आप देखो, उन्होंने जब प्रॉब्लम सामने आई, जब दीवार सामने आई, एक ऐसी दीवार जो अपनी ताकत से नहीं गिराई जा सकती है, एक ऐसी दीवार जो अपनी ताकत, अपनी फोर्स, पूरी सेना के द्वारा भी नहीं गिराई जा सकती, तो सोचो क्या करता। हालेलुया। जब उन्होंने यहोवा को दुहाई दी, यहोवा ने उनसे बात की और बताया कि ये दीवार कैसे गिरेगी। परमेश्वर बताएगा कि वो नशे जो तुम्हारे परिवार में ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कैसे खत्म होंगे। परमेश्वर बताएगा कि तुम्हें कोर्ट केस से कैसे आजाद होगे। परमेश्वर बताएगा कि तुम गरीबी से कैसे आजाद होगे। लेकिन ये वचन आपको पढ़ने पड़ेंगे। आमीन। परमेश्वर में समय को खर्च करना पड़ेगा। जब वो तरीके आपको बताएगा तो तरीके आपको, अब आप सोचो, परमेश्वर ने तरीका बताया कि जाओ, हर दिन जाओ, एक एक चक्कर मारो जाके। सोच के देखो, कोई जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ रहा होगा वो यही कहेगा ये क्या कर रहा है, गिरानी तो दीवार है। कुछ ऐसी काम किया जाए कि इसमें सुरंग जैसी बना ली जाए, कुछ ऐसा परमेश्वर उनको बताता। वो लोग, हो सकता है उनमें से कोई समझदार हो, वो ये कह रहा होगा, अरे ये क्या बोल रहा है परमेश्वर, गिरानी दीवार है और ये चक्कर लगाने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने क्यों 6 चक्कर लगवाए? डेली एक एक चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए। अब आप सोचो, एक नगर है, उसके 7 चक्कर लगा रहे हो आप। सुबह उठ रहे 7 चक्कर लगा रहे पूरे लोग, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 5, 6, 7। सोच के देखो, जब 7 चक्कर लगेंगे आदमी थक जाएगा कि नहीं? हाँ, थकेगा कि नहीं? ताकि परमेश्वर, लिखा है परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। जब उनको पता मैं 6 दिन एक एक चक्कर लगा रहा हूं, 7वें दिन 7 चक्कर लगा रहा हूं, उन जब 7वें दिन 7 चक्कर लगा रहे होंगे, हो सकता है वो बैठ गए हों थक के मारे, और तब परमेश्वर ने दीवार गिराई ताकि लोग जान सके कि ये काम परमेश्वर का है और वही कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ताकि वो अपने आप पर कोई घमंड ना करने पाए कि नहीं नहीं, मैंने ही तो ये दीवार गिराई थी, मैंने तो धक्का मारा था तभी तो गिरी थी। परमेश्वर ने 7 चक्कर इसलिए लगवाया ताकि वो अपने अंदर उनकी ताकत ना बचे, ताकि वो कहने ना पाए कि ये मैंने दीवार गिराई, क्योंकि वो दीवार वो अपनी ताकत से गिरा नहीं सकते थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ऐसा करो, 6 दिन एक एक चक्कर लगाओ, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और जब तुम जय जयकार करोगे वो दीवार को मैं गिरा दूंगा। हालेलुया। जब तुम प्रभु के पास बैठते हो, वचन को पढ़ते हो, प्रभु हल देता है आपके लाइफ के लिए। हालेलुया। आपके जीवन के लिए। मूसा को क्या परमेश्वर ने कहा था? कोई जहाज बनाने के लिए बोला था क्या? परमेश्वर ने कहा मूसा अपनी लाठी उठा, ये जो समुद्र है ये 2 भाग हो जाएगा। जब आप वचन पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा कि नहीं, हाँ, अगर परमेश्वर ने कहा अपने हथियार को, अपनी लाठी को उठा और वो 2 भाग हो गया, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे लिए भी रास्ता
जो मेरे सामने बंद है, शैतान ने बंद किया है, उसे वो खोल सकता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। उसे वो हम आगे जा सकते हैं। पीछे जो हमें सेना, दुष्ट आत्मा, बीमारी जो हमें हमारा पीछा कर रही है, कैसे आप सोचो, कैसे वो सेना जो इजराइलियों का पीछा कर रही थी, कैसे वो सेना मारी गई। जब लिखा इजराइली निकल गए, पीछे से वो सेना आ रही, परमेश्वर ने फिर पानी ज्यों का त्यों कर दिया और सारे लोग डूब मरे। हालेलुया। सारे दुश्मनों का खात्मा हो गया, उनके एक पल भर में हो गया। कैसे दीवार गिरी? जब उन्होंने धन्यवाद किया, जब उन्होंने जय जयकार की, तब वो दीवार गिरी। कैसे समुद्र दो भाग हुआ? जब परमेश्वर ने कहा मूसा खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो तुम्हारे बीच में आज मैं करने वाला हूं। अब जब आपको पता है कि आगे समुद्र है, पीछे सेना है, अब हम कहाँ जाएं? अगर हम 2 मिनट भी रुकते हैं तो सेना तो आ ही रही मुझे मारने के लिए। अगर हम आगे बढ़ रहे तो डूब के मरेंगे, और पीछे जा रहे तो भी मरेंगे। कहाँ जाएं? जब आपको पता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, जब आपको लगने लगे ना कहाँ से, कैसे मैं बचूंगा, अब इससे हम नहीं निकल पाएंगे, ये बड़ी बीमारी है, ये बड़े चुनौती है मेरे सामने, ये बड़ी शर्मिंदगी है, मैं कैसे निकल पाऊंगा। याद रखना, अगर ऐसा समय तुम्हारे जीवन में आए तब तुम हाथ उठा देना सिर्फ, हालेलुया, और बोलना परमेश्वर ये मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन तुझसे सब कुछ हो सकता है और आप मेरे लिए करें। और देखना फिर वो रास्ते भी खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो बीमारी, वो दुष्ट आत्मा जो तुम्हारा पीछा करते आएगी, वो भी खत्म होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। लेकिन आपको इनमें रहना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। आप समझ नहीं सकते वैसे। अगर आप सोच के देखो, जब आप परमेश्वर के वचन को ही नहीं पढ़ रहे, आपको पता ही नहीं हो पाएगा जब ऐसी मुसीबत के समय में क्या हुआ, क्या परमेश्वर ने किया, आपको नहीं पता हो पाएगा और आप डर जाएंगे। लेकिन अगर आप वचन पढ़े होंगे तब आप समझेंगे कि अगर सामने समुद्र था, पीछे सेना थी, तो परमेश्वर साथ में था और समुद्र को सुखा दिया। अगर वो वहां कर सकते हैं तो मेरे जीवन में भी वो कर सकता है। हालेलुया। मेरे जिंदगी में भी वो काम कर सकता है। अब देखो कि कैसे उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था, तुम्हारे सामने हो सकता है कि कौन सा चैलेंज है वो तुम देखो। हालेलुया। लेकिन ये चैलेंजेस, ये जो असंभव काम है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करके करता है। लेकिन अगुवाई उसी व्यक्ति की हो सकती है जो व्यक्ति वचन को पढ़ रहा होगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ खड़ा होगा, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, उसी की अगुवाई परमेश्वर करेगा। और की अगुवाई जो उसके पास बैठते ही ना हो, जो वचन को पढ़ते ही ना हो, जो प्रभु के भवन में आते ही ना हो, उसकी वो क्या अगुवाई करेगा? आप मुझे बताओ, कैसे अगुवाई करेगा? उन्होंने दुहाई दी यहोवा की। यहोशापात के समय में देखो, जब 5 देशों की सेना आई उनको घेरने के लिए, मारने के लिए, उस देश पर कब्जा करने के लिए, तो वो डर गया, पर वो परमेश्वर की खोज में लग गया। उसने प्रार्थना करना शुरू किया, उपवास में जाकर सारे लोगों के साथ इकट्ठे होकर उसने उपवास में जब प्रार्थना की, क्या परमेश्वर ने बोला? उसने कहा, पहले यहोशापात ने कहा, परमेश्वर ये जो बड़ी भीड़ है इसके सामने मेरा बस नहीं चलता और हमें कुछ दिखता नहीं, सूझता नहीं कि हम क्या करें, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। जब आप इस वचन को पढ़ लेंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब लोगों, कई देशों की सेना ने यहोशापात को घेरा तो उसने प्रेयर की, उसने उपवास किया, अपने सारे लोगों को एक साथ उपवास में जाने के लिए बोला। और जब उपवास किया तो वचन में क्या लिखा है कि एक व्यक्ति था और उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसने कहा कि ये जो बड़ी भीड़ तू देख रहा है इससे मत घबरा, क्योंकि इस बड़ी भीड़ में तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। और क्या हुआ था आप जानते हैं कि जब वो लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं तो आगे क्वायर को रखा है, जो गीत गाने वाले, पीछे सेना चल रही। और सोच के देखो, जब उन्होंने गाना शुरू किया, वो 5 देशों की सेना जो उन्हें मारने के लिए आ रही थी, वो आपस में लड़े। 3 2 से लड़े, 2 3 से लड़े। जब 3 खत्म हो, जब 2 बज गए तो 2 आपस में फिर लड़े, सब खत्म हो गए। ये छुटकारा प्रभु देता है। आमीन। प्रभु देता है। जब परमेश्वर से आप बैठते हैं और अपने कुछ लाइफ के ऐसे विषय जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका हल आप बताएं,
ये बड़ी बीमारी ये मेरे लाइफ से जा नहीं रही, ये नशे मेरे घर से जा नहीं रही, कर्जे मेरे घर से जा नहीं रहे। आप 3 दिन के उपवास में जाते हैं, 7 दिन के उपवास में जाते हैं, प्रभु से उसकी मर्जी को, उसके वचन को पूछने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे परमेश्वर गाइड नहीं करेगा कभी भी। आज इसीलिए लोगों के ऊपर श्राप अभी भी है, अभी भी लोग बंधन में, अभी भी लोग दुष्ट आत्माओं के बंधन में। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने बैठकर परमेश्वर के सामने अपने उस बंधन से छुटकारा पाने के लिए रास्ता नहीं खोजा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर से उन्होंने मांगा नहीं कि परमेश्वर ये बंधन मेरे लाइफ में काम कर रहा है, ये नशे मेरे लाइफ में काम कर रहे हैं, ये मुसीबत मेरे लाइफ में काम कर रही है। प्रभु मैं 7 दिन के लिए उपवास में जाता हूं, तुम मेरे लिए हल बताना, मेरे लिए रास्ता बताना। कोई नहीं करता। यहोशापात को पता था कि अगर मुझे सेना घेरने आ गई, कई देशों की सेना मुझे घेरने आ गई और मैं इससे लड़ नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा अगर मैं ऐसे ही लड़ने गया, तो मुझे परमेश्वर की सहायता की जरूरत होगी। लेकिन वो डर गया, लेकिन वो प्रभु की खोज में लग गया। हालेलुया। वो डर गया लेकिन प्रभु की खोज में लग गया, उपवास किया, अपने सारे पूरी इजराइल घराने को उसने बता दिया कि सब लोग उपवास में होकर प्रभु के भवन में आओ। जब आपको पता है कि मेरे परिवार में ये बंधन काम कर रहे हैं, अब बैठो, बोलो अपने परिवार को कि हम 6 दिन, हम 7 दिन, हम 3 दिन उपवास में रहेंगे सभी लोग और करेंगे प्रेयर इस विषय के लिए। प्रभु हमारे लिए कोई रास्ता बताएगा और वो खोलेगा। याद रखना, प्रभु रास्ता भी बताता है, आपके साथ रास्ते पे चलता भी है और आपको जय भी दिलाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बस आपको परमेश्वर अपनी प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है, दिक्कत कहां पे आ रही? जैसे नहीं, मैं आपको पिछले संडे बोला कि कुछ लोगों ने चटनी रोटी खाने की आदत डाल ली है। हालेलुया। मतलब कुछ लोगों ने अपने आप को सेट कर लिया है, गरीबी में सेट कर लिया, बीमारी में सेट कर लिया, नशों में सेट कर लिया, अपनी चीजों में कि नहीं ठीक है, बीमार, हाँ ठीक है, दुनिया बीमार होती है, दुनिया में नशे होते हैं, हमारे परिवार में भी नशे हो रहे, तो कौन सी बड़ी बात है। पर आप उसे चुनौती के समान नहीं लेते कि नहीं, ये मेरे लाइफ का चैलेंज है, ये मेरे जीवन की चुनौती है और मैं इसे नहीं, ऐसे बोलते हैं अपने गांव में, ऐसे बोलना, ये लोग चुनौती है, ऐसे बोलते ना जब लड़ते। मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है। तो आप चुनौती को स्वीकार नहीं करते। जब आप देखो ये बंधन मेरे लाइफ में काम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम मेरे फैमिली में है, पर्सनली परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मैं क्या करूं। और याद रखना, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो आपसे बात करता है। हालेलुया। पर्सनली बैठकर देखो, वचन में घुसकर देखो। आप देखो, बाइबल में लिखा कि जब परमेश्वर ने दीवार को गिराना हुआ, एक ऐसी चीज बताई, एक ऐसी युक्ति बताई जो लोग नहीं समझ सकते कि चक्कर लगाने से दीवार गिरती है क्या? हाँ, चक्कर लगाने से दीवार गिरती है क्या? बाइबल पढ़ने से क्या गरीबी चली जाएगी क्या? बाइबल पढ़ने से क्या बीमारियां चली जाएंगी क्या? हालेलुया। याद रखना, अगर परमेश्वर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। वो सिर्फ बताता है कि तुम ऐसे करना, पर वो करता वही है। हालेलुया। किसने दीवार को गिराया? परमेश्वर ने दीवार को गिराया। किसने समुद्र को 2 भाग किया? परमेश्वर ने किया। यहोशू से क्या कहा था परमेश्वर ने? यहोशू तू जा तो रहा कनान में, जा तो रहा है तू दूध और मधु बहने वाले देश में, लेकिन तू क्या करेगा? वहां के जो देश है उनका तू अधिकारी हो जाएगा। पर परमेश्वर ने यहोशू से ये नहीं कहा था अपनी सेना को इकट्ठा कर। परमेश्वर ने कहा था कि मेरी व्यवस्था की पुस्तक जो तुझे मिली है, जो मेरे दास मूसा ने जो तुझे व्यवस्था दी है, उसे मानने की चौकसी करना तो बस। और तो मैं तेरे आगे चलूंगा, तुझे सारे शत्रुओं से, तेरे सारे शत्रुओं से मैं लड़ूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। जब आप प्रभु में चलने लगते हैं, आप अपनी बुद्धि को कम कर देते हैं और प्रभु की बुद्धि को ज्यादा आप यूज करते हैं। एक स्पिरिचुअल एक बुद्धि आपके अंदर आ जाती है। हालेलुया। एक शारीरिक बुद्धि, एक संसारिक बुद्धि ये होगी, अरे मैं तो
12 साल से लहू बह रहा, पता नहीं यीशु मसीह के पास भीड़ में जाऊंगी, पता नहीं मुझे छूने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे चंगा हो पाऊंगी। हालेलुया। एक आत्मिक बुद्धि। और उसने कहा नहीं, उसने लिखा कि उसने ठान लिया था, वो अपने मन में कहती रहती थी कि अगर मैं प्रभु के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। सोचो, कपड़ा छूने से कोई हीलिंग मिलती है क्या? हाँ, पर उसका अंगीकार था ये कि मैं अगर प्रभु के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही उसने टच किया कपड़े को, कपड़े की छोर को, जैसे ये धागे हैं, और वो हील हो गई। लोगों ने कहा, जीसस ने कहा किसने मुझे छुआ? चेलों ने कहा कि परमेश्वर तुझ पर तो भीड़ गिरी पड़ रही है, अगर मैं अभी यहां बीच से जाऊं और मैं बोलूं मुझे किसने छुआ? चेलों ने कहा परमेश्वर तुझ पर तो भीड़ गिरी पड़ रही है। परमेश्वर ने कहा नहीं, मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। आप अपने छुटकारे को, अपनी सामर्थ को आप प्रभु के अंदर से निकाल सकते हैं। पर अंगीकार कहां है तुम्हारा? अंगीकार तो गलत है आपका कि चलो आज देख लेते हैं, ठीक हुए, एक संडे देख लेते, ये अंगीकार है तुम लोगों का। लेकिन उस औरत का क्या अंगीकार था? जिस औरत ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था, एक ऐसी औरत जिसने अपना जमीन बेच दी, जानवर बेच दिए, जेवरात बेच दिए, सोना चांदी बेच दिया, उसको विश्वास में लाना इतना आसान नहीं था। लेकिन जैसे उसने यीशु मसीह की गवाहियों को सुना, उसको इतना विश्वास हो गया कि अगर मैं प्रभु के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो हो गई। ये क्या था? ये आत्मिक बुद्धि थी। दिक्कत तो ये है कि जब प्रभु से तुम कुछ पाना चाहते हो तो तुम यहां ये बुद्धि का इस्तेमाल करते हो आप। हालेलुया। आप कभी भी कुछ चाहो प्रभु से तो इस बुद्धि को थोड़ा खत्म करो। बाइबल में साफ लिखा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। आज लोगों के लाइफ में टेढ़े मेढ़े रास्ते और अपने आप को थका रहे हैं लोग, पर उस सीधे रास्ते में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, प्रभु की समझ का सहारा नहीं ले रहे। क्योंकि प्रभु की समझ का सहारा अगर आप लेना चाहोगे तो आपको प्रभु के करीब बैठना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के सामने वचनों को पढ़ना पड़ेगा, मनन करने पड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। आज देख लो लोगों के लाइफ में क्या सीधे रास्ते हैं। जिस रास्ते में कठिनाई आए, दिक्कतें आए, समझ लेना वो रास्ता सीधा नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब आप अपनी समझ को खत्म करते हैं, आप सोचो जब यहोशू से परमेश्वर ने कहा था यहोशू 6 चक्कर लगा, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, वो क्या है ये? प्रभु हमने तो आपसे दीवार गिराने के लिए बोला, आप क्या ये बोल रहे हो? चक्कर लगाओ, चक्कर लगाओ, एक दिन डेली 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 चक्कर लगाना। क्योंकि जब आप प्रभु को पुकारते हैं, फिर जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलता है, आपको हैरानी होगी जब वो प्रभु करने के लिए आपको बोलेगा कि मेरे लाइफ में ये दिक्कत है, पर परमेश्वर तो ये करने के लिए मुझे बोल रहा है। हालेलुया। एक चीज और है, इस संसार में जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तब भी कुछ नहीं हो रहा है, जब तुम उपवास कर रहे हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तुम हमेशा प्रभु के घर में आते हो फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो एक चीज की कमी है, हमेशा याद रखना। हालेलुया। कि क्या तुम्हारे अंदर प्रेम है कि नहीं है? हालेलुया। क्या तुम्हारे अंदर प्रेम है कि नहीं है? प्रार्थना कर रहे हो, चर्च में आ रहे हो, उपवास कर रहे हो, सब कुछ, क्या तुम्हारे अंदर प्रेम है कि नहीं है? क्या उस 12 साल की रोगन से जीसस ने बोला था? कोई बता सकता है?
चली जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे। अंधा जब जीसस के पास आया तो यीशु मसीह ने जब उसे पुकारा, अपना कपड़ा फेंका, यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने पूछा, बोल मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा, प्रभु मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने उसकी आंख पर हाथ रखे और बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। किसने चंगा किया? एक जगह यीशु मसीह के चेलों के पास लोग दुष्ट आत्मा सताए हुए व्यक्ति को लेकर आए और जब वो निकाल नहीं पाए और यीशु मसीह से पूछा चेलों ने कि प्रभु हम उसे निकाल क्यों नहीं सके। क्या उन्होंने बोला? यीशु मसीह से जब उन्होंने बोला कि प्रभु हम निकाल क्यों नहीं सके, यीशु मसीह ने क्या बोला था? अपने विश्वास की कमी के कारण तुम नहीं निकाल सके। क्या बोला? अपने विश्वास की कमी के कारण तुम नहीं निकाल सके। गलातियों की पुस्तक सब जन निकालेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ एक सेकेंड के लिए, बोलो परमेश्वर मैं तेरे हाथों की तरफ देखूंगा। मांगो एक सेकेंड के लिए, जो वचन आपने सुना है उससे भी मनन करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आपको पता चल गया कि बिना विश्वास के, बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। गलातियों 5 अध्याय उसका 6वां वचन मैं पढ़ता हूं अभी,